देश के नए और दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने आते ही एक बड़ा फैसला ले लिया है। सीडीएस अनिल चौहान ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों को थिएटर कमांड पर आगे बढ़ने का निर्देश दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको थिएटर कमांड के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। आने वाले समय में अगर सेना किसी बड़े मिशन को अंजाम देती है या फिर युद्ध जैसी स्थिति पैदा होती है तो उस दौरान थिएटर कमांड बेहद जरूरी होगी। भारतीय सेना अब एक बड़े मिशन में लग गई है। ये वही थिएटर कमांड है जिस पर देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत काम कर रहे थे। जनरल बिपिन रावत 4 नए थिएटर कमांड बनाने पर काम कर रहे थे। यह प्रोजेक्ट चीन और पाकिस्तान से आने वाले खतरों से निपटने में अहम रोल निभाता, लेकिन जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद यह काम रुक गया था। लेकिन अब अचानक देश में फिर हलचल शुरू हुई है। थिएटर कमांड को बनाने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि थिएटर कमांड का मकसद भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं को एक छत के नीचे लाना है। अगर थिएटर कमांड बनाने का काम जल्दी पूरा हो जाता है तो भारत की सेना युद्ध की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख देगी। थिएटर कमांड से तीनों सेना प्रमुखों के बीच बेहतर तालमेल होता है। इससे दुश्मन पर अचूक वार करना आसान हो जाता है। थिएटर कमांड का सबसे बड़ा फायदा है कि तीनों सेनाओं के संसाधनों और हथियारों का इस्तेमाल एक साथ किया जा सकता है। स्वर्गवासी जनरल बिपिन रावत का सबसे बड़ा सपना था भारतीय सेनाओं को थिएटर कमांड्स में बांटना। अभी भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की अपनी अपनी अलग अलग कमांड्स हैं और उनके ही हिसाब से अलग अलग बेसेस हैं। ऐसे में रिसोर्सेज का सही बंटवारा नहीं हो पाता है और कई बार ऐसा होता है कि एक ही जगह पर नौसेना, सेना और वायुसेना तीनों के ही अलग अलग एसेट्स, हथियार, प्लेटफॉर्म्स रखे होते हैं। यानी कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहां पर नौसेना के भी हवाई जहाज रखे हुए हों, वायुसेना के भी और सेना के भी। इन सारी स्थितियों को खत्म करने के लिए और रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करने के लिए थिएटर कमांड की कल्पना की गई है। दुनिया की बड़ी सेनाएं जैसे अमेरिका और चीन भी थिएटर कमांड के अंतर्गत काम करती हैं। यानी सेना, नौसेना, वायुसेना के सभी रिसोर्सेज को एक जगह रखकर उनको सही ढंग से बांटना। जनरल बिपिन रावत ने कल्पना की थी कि एक पेनिनसुलर कमांड होगी जो दक्षिण भारत में होगी और उसकी अगुवाई नेवी करेगी। वहां पर नौसेना के ही पास वायुसेना और सेना दोनों के ही एसेट्स रहेंगे। ऐसे ही एक कमांड वायुसेना के पास होगी। सेना के पास अलग अलग 3 से 4 कमांड्स होंगी, जिनमें से कश्मीर के लिए अलग थिएटर कमांड होगी और साथ में पूरे देश को अलग अलग थिएटर कमांड में बांटा जाएगा। जनरल बिपिन रावत के स्वर्गवासी होने के बाद ये काम रुक गया, लेकिन अब नए सीडीएस बनने के साथ ही ये समझ में आ गया कि अब थिएटर कमांड्स बनाने का काम जोर शोर से शुरू होगा। थिएटर कमांड्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि रिसोर्सेज की बर्बादी नहीं होगी। एक ही जगह पर सारे रिसोर्सेज पूल करके उनको बांटा जाएगा और सेनाओं के बीच में बेहतर तालमेल होगा। सेनाओं के बीच में तालमेल की कमी से ही करगिल में दुश्मन का सामना करने में दिक्कत हुई। अब ऐसी स्थिति न आए, इसके लिए थिएटर कमांड जरूरी है। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने भी कहा कि वो थिएटर कमांड के पक्ष में है और इससे न केवल रिसोर्सेज का सही बंटवारा होगा बल्कि डिसीजन मेकिंग यानी फैसले लेने में भी कम से कम देर लगेगी।